हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आप लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो हम लेकर के आए हैं आप लोगों के लिए बहुत ही कमाल की टिप्स है। पॉलीथीन पे बॉडी लोशन लगाइए और बॉडी पे ना लगाइए। देखिए कमाल, तो देखिए देख सकते हैं आप लोगों के लिए बहुत ही यूजफुल वीडियो लेकर के आए हैं जो कि आपके ढेरों पैसे बचेंगे। तो इसके लिए आप लोगों को वीडियो को एंड तक देखना पड़ेगा। और चलिए देर ना करते हुए हम शुरू करते हैं। सबसे पहली टिप्स क्या होती है, जैसे कि हम लोग कैंडल जलाते हैं कहीं भी, तो इस तरह से जो मोम लग जाता है वो नहीं छूटता है। तो उसको हम छुड़ाने के लिए बहुत ही दिक्कत होती है। तो इस तरह से क्या करेंगे, एक कागज़ ले लीजिए, कोई भी कागज़ हो, नॉर्मल कागज़। फिर प्रेस को गर्म करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे जब कभी हम कपड़े प्रेस करते हैं, हमारी प्रेस गर्म होती है, उस टाइम पे इस तरह से कागज़ को रख करके आप ऐसे इसको प्रेस कर देंगे कागज़ को। तो जितना भी मोम होगा वो आपका पिघल जाएगा और तुरंत के तुरंत आपकी फर्श साफ़ हो जाएगी। और इसमें आपको ना खुरचना पड़ेगा, ना कुछ करना पड़ेगा। देखिए कितनी जल्दी से ये छूट रहा है। तो आशा करती हूँ ये टिप्स आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगी। देखिए एक ही बार में आपका सारा मोम पिघल गया और छूट भी गया। अब इस कागज़ को आप हटा दीजिए और फिर किसी कपड़े से आप पोंछ दीजिए। देखिए कहीं भी मोम नहीं दिखाई देगा आपको। तो आशा करती हूँ ये टिप्स आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगी। तो अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना। तो देखिए एक ले लीजिए, कॉटन का कपड़ा ले लीजिए, उसमें डाल दीजिए 2 तेज़पत्ता डाल दीजिए और इसमें 4-5 लौंग हम रख देते हैं। जो कि लौंग हमारी चाहे जो हो, फूल वाली हो या बिना फूल वाली, कोई इसका कोई मतलब नहीं है, जैसी भी है। फिर एक कपूर की गोली ले लीजिए। अब इसको हमें लपेट करके अच्छे से इसे बांध देना है। कॉटन का कपड़ा इसलिए कहा है कि इसमें से हवा पास होती रहती है। और ये पोटली जैसे हम बाहर से ख़रीदते हैं, तो जैसे कपूर वाली पोटली बोलते हैं इसको, तो क्यों ना पैसे बिना खर्च किए हम घर पे इसको बना करके टांग सकते हैं। अब इससे क्या होगा, हमारे घर से जो नकारात्मक ऊर्जा होती है वो भी, और ये वहाँ पे टांगे जहाँ से बाहर से हवा आती रहे। तो इस तरह से देखिए हम सिटकनी में फंसा दे रहे हैं। अब ये हवा आती रहेगी तो घर में अच्छी सी खुशबू आएगी और हमारी जो नकारात्मकता है वो भी दूर हो जाएगी। तो चलिए बढ़ते हैं अगली टिप्स की तरफ। जैसे कि किचन में हम लोग बर्तन धुल के रखते हैं, जब कभी इस तरह से रखते हैं तो क्या होता है, सिंक हमारे पूरे प्लेट पे पानी पानी हो जाता है। तो उसको हम बार बार पोंछते रहते हैं और ठंडियाँ हैं, ठंडी में बार बार पानी में हाथ डालने का मन नहीं करता है। तो उसके लिए छोटा सा काम करिए, इस तरह की कैरी बैग ले लीजिए और जब भी बर्तन धुलें तो इसको, ये सूती मतलब कपड़े की होती है, कपड़ा मिक्स होता है, इस वजह से सारा पानी इसके अंदर सोख लेगा। तो इस तरह से इस पर हम रख देंगे बर्तन, जितने भी गीले हों, बड़ी ले लीजिए चाहे छोटी ले लीजिए। और फिर इन बर्तनों को सूख जाने के बाद पोंछ करके आप रख सकते हैं। तो आशा करती हूँ ये भी टिप्स आप लोगों को पसंद ज़रूर आएगी। और जितना पानी इधर उधर है उसको आप साफ़ कर दीजिए। तो देख सकते हैं पानी जितना है ये हमारे, और जब भी साफ़ करना हो तो इसको इस तरह से खींच लीजिए और आपके बर्तन भी नहीं नीचे गिरेंगे और आपका जो सेल्फ है वो भी साफ़ रहेगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप्स के साथ में। जैसे कि ये अगरबत्तियाँ जब हमें लगानी होती हैं, स्टैंड नहीं होता है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ये नारियल की शीशियाँ छोटी सी होती हैं, इनको हम फेंक देते हैं, लेकिन ये स्टैंड का काम बहुत अच्छे से करेगा। तो चलिए अगरबत्ती को जला लीजिए और उसके बाद में जहाँ से हम तेल निकालते हैं उसी जगह इस छेद में हम डाल देंगे। और देखिए ये स्टैंड बन के तैयार हो गया है। तो इसमें आपका कोई भी पैसा नहीं लगने वाला है। छोटी सी टिप्स है, लेकिन जहाँ भी रखना है इस तरह से ये बोतल को रख दीजिए और अपना स्टैंड बना लीजिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप्स के साथ में। जैसे कि हम औरतों के साथ में चूड़ियाँ जब छोटी हो जाती हैं तो इनको पहनना बहुत ही मुश्किल होता है, और चूड़ी हमारी अच्छी होती हैं तो यही होता है कि इनको हम पहने, जैसे कभी कभी हाथों में सूजन आ जाए या तो हम मोटे हो जाते हैं तो चूड़ियाँ हमारी छोटी हो जाती हैं। उसके लिए क्या करिए, कोई भी पॉलीथीन इस तरह से ले लीजिए और अपने हाथ में डाल लीजिए। उसके बाद में थोड़ी सी वैसलीन इसके ऊपर डाल दीजिए, बस थोड़ी सी डालनी है, बहुत ज़्यादा हमें नहीं डालनी है। देख सकते हैं थोड़ी सी मैंने डाली है। अब इसको हमें पूरी पॉलीथीन के ऊपर अच्छे से लगा लेना है। और लगाने के बाद में आप चूड़ी पहनेंगे तो चाहे जितनी छोटी चूड़ी, छोटी से छोटी चूड़ी चढ़ जाएगी। और एक और बात है कि जैसे चूड़ी कभी कभी पहनते वक्त टूट जाती है तो हमारे हाथ में लग जाती है, तो वो भी दिक्कत आपके साथ नहीं होने वाली है, क्योंकि अगर टूटेगी तो पॉलीथीन के ऊपर रहेगी, आपके हाथ में नहीं चुभेगी। देखिए कितनी छोटी चूड़ी है
और ये चूड़ियाँ हमारी हमको बहुत पसंद हैं, लेकिन ये अब नहीं होती हैं, तो उसके लिए हम इस तरह से देखिए कितने आसानी से ये चढ़ जाती हैं, क्योंकि पॉलीथीन के ऊपर जब हम मसलिन लगा देते हैं तो बहुत ही ये सॉफ्ट हो जाती है पन्नी, और इससे जल्दी से हमारी चिकनी होने के कारण बहुत जल्दी चढ़ जाती हैं। और इसके बाद में अगर ये निकालना हुआ तब भी आप क्या करिए, इस पॉलीथीन को अंदर डाल लीजिए और पन्नी को अंदर चूड़ी के अंदर पूरी कर दीजिए, फिर धीरे धीरे करके निकालेंगे तो यह बहुत ही आसानी से निकल भी जाएगी। तो मैं आपको दोनों काम करके दिखाती हूँ, पहन के तो दिखा दिया, आप चलिए निकाल के भी दिखाते हैं। देखिए कितने आसानी से ये निकल रही है, और इस तरह से आपकी चूड़ी टूटेगी भी नहीं और आप बहुत ही आसानी से पहन सकते हैं। छोटी सी टिप्स है, लेकिन ये बहुत ही काम की है, हम औरतों के लिए तो ये बहुत ही काम की है। तो आशा करती हूँ ये टिप्स आप लोगों को ज़रूर पसंद आई होगी। पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना और वीडियो को लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। तो देख सकते हैं इस तरह से आप ही छोटी से छोटी चूड़ी को अपने हाथ में चढ़ा सकते हैं। बढ़ते हैं सर्दी के कपड़े, जैसे मोजे हो गए हमारे, जितने भी होते हैं बच्चे पहन करके इस तरह से फेंक के चले जाते हैं, तो हम क्या करें, किस तरह से रखें, नहीं तो एक एक इधर उधर हो जाता है। तो इसको हमें इस तरह से फोल्ड करके रखेंगे तो आपके मोजे कभी भी खोएंगे नहीं। नहीं तो एक मोजा अगर खो जाता है तो हमारा एक पूरा सेट ख़राब हो जाता है। तो इस तरह से देखिए जितने भी हों, आप धुले हों या गैर धुले हों, जैसे भी हैं, जिस तरह से रखे हैं इस तरह से एक के ऊपर एक रख करके और इसे हमें फोल्ड कर देना है, और ऊपर के साइड में इसके अंदर इसको हम फिक्स कर देंगे। चाहे जितने मोजे हों आप इस तरह से करेंगे तो आपके मोजे कभी भी खोएंगे नहीं, क्योंकि बच्चे होते हैं, बच्चे तो बच्चे ही रहते हैं, उनको कितना भी समझाओ कि बेटा एक साथ रखो, लेकिन नहीं सुनते हैं। तो ये काम हम और माँओं को ही करना चाहिए, चाहे छोटे के हों या बड़े के हों, जिसके भी मोजे हैं इस तरह से आप फोल्ड करके रखेंगे। तो देखिए ये बड़ा मोजा है, इसको हम डबल फोल्ड कर लिए हैं। अब इस तरह से फोल्ड करेंगे और इस तरह से आप चाहे जितने मोजे हों रख दीजिए। तो आशा करती हूँ ये भी टिप्स आप लोगों के लिए काम की ज़रूर होगी, क्योंकि मैं यही कहती हूँ कि जब भी टिप्स लेकर के आती हूँ ऐसी लाती हूँ जो कि आप लोगों के लिए यूज़फुल हो और आपके पैसे ना लगें और आपका काम भी बहुत अच्छे से होता रहे। तो देख सकते हैं घर और किचन में इतने सारे काम हो जाते हैं जिसको करने में हमें बहुत ही दिक्कत होती है। जैसे इस तरह के जो बर्तन होते हैं इनको हम जब लेके आते हैं तो बहुत ही अच्छे होते हैं, साफ़ सुथरा होते हैं, लेकिन धीरे धीरे ये इनका कलर देखिए कितना गंदा हो जाता है। तो इसका पाउडर हमने बना करके ऑलरेडी चैनल पे डाल दिया है। ये बहुत ही कमाल का पाउडर है, इसको एक बार आप लोग बना करके रख लीजिए और ये आप महीनों इससे बर्तन धुलेंगे। देख सकते हैं जितने भी पीतल के एल्युमिनियम के बर्तन हों तो आप इस तरह से साफ़ कर सकते हैं। इससे आपको रगड़ना नहीं पड़ेगा और ना ही इससे घिसना पड़ेगा, चुटकियों में ये सारे बर्तन आपके क्लीन हो जाएंगे। तो देख सकते हैं कितना बढ़िया से ये साफ़ कर रहा है। तो इस वीडियो को आप लोग ज़रूर जा कर के देखिए, ये बहुत ही काम की वीडियो है। इसकी लिंक हम नीचे डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। तो फिर इसी तरह की टिप्स के साथ में हम आप लोगों की सेवा में हाजिर हो जाएंगे। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आगे भी सपोर्ट करते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।